हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। जानने की कोशिश करेंगे इस वक्त आपके पर्सन, जिस भी व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं, वो आपको लेकर उनकी भावनाएं क्या हैं, क्या है उनका अभी का इंटेंशंस, अभी के क्या इंटेंशंस हैं और फ्यूचर एक्शन क्या हो सकता है। सबके लिए रीडिंग होता है, मेल फीमेल और शादीशुदा है, सिंगल है, तब भी ये रीडिंग आपके लिए है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है। जिस भी व्यक्ति से आप प्यार करते हैं उनका नाम लीजिए कार्ड शफल करते वक्त और देखते हैं यूनिवर्स आज आपके लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, इस रिश्ते में क्या बदलाव आ सकता है। टाइमलेस रीडिंग होने के कारण आप कभी भी देख सकते हैं इस वीडियो को। देखने की कोशिश इस वक्त आपके पर्सन की भावनाएं क्या है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और नेक्स्ट कार्ड जो यहाँ पर है वो है सिक्स ऑफ वॉन्ड। आपके प्यार की जीत यहाँ पर मुझे नजर आती है। इस पर्सन का दिल आपने जीत लिया है। ओके, फिर से एक बार ये पर्सन आपके बारे में सोचते हुए नजर आते हैं, मतलब सोचना बंद किया था, गहराई से नहीं सोच रहे थे, आपको नजरअंदाज कर रहे थे। तो आज ये व्यक्ति वो खुशी कहीं ना कहीं याद कर रहे हैं, जो पल आपके साथ बिताए उसे याद कर रहे हैं। ओके, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। आज ये चाहते हैं कि रिश्ता ठीक हो, आपके साथ फ्यूचर हो। इस टाइप की भावनाएं इस पर्सन की मुझे लगती है। हो सकता है कि बुरा वक्त चल रहा है पर्सन की जिंदगी में और वो आपको याद कर रहे हैं। हो सकता है कि इनकी जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं है और वो आपको याद कर रहे हैं। हो सकता है कि पर्सन को अपनी गलती पता चली है और आपसे माफी मांगना चाहते हैं। ये पर्सन अभी ऐसे मोड़ पर है जहां पर मुझे लगता है कि अनएक्सपेक्टेड इनकी तरफ से एक्शन जरूर देखेंगे आप। बदलाव आ रहा है, बदलाव। और ये बदलाव इसलिए आ रहा है क्योंकि ये पर्सन एक तो आपके साथ कनेक्शन फील करने लगे हैं और कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको लेकर सीरियस भी होते हुए मुझे नजर आते हैं। साथ ही साथ ये अपनी खुशी ढूंढना चाहते हैं, ढूंढ रहे हैं, अपनी खुशियां ढूंढ रहे हैं वापस। आपके साथ रिश्ता ठीक करना चाहते हैं, आपके साथ खुश रहना चाहते हैं। ओके, यहाँ पर आपकी प्यार की जीत नजर आती है। वॉन्ड्स की एनर्जी, यानी कि इस रिश्ते में फिर से वो पैशन आ रहा है, फिर से वो फायर आ रही है, फिर से एक दूसरे को जैसे कि खोने का डर था पहले। ओके, और बीच में आप दोनों का सेपरेशन था, रिश्ता ठीक नहीं था, या फिर पर्सन आपको लेकर सीरियस नहीं दिखाई दे रहे थे, या फिर उनका मन उठ गया था। आपसे मिलना जुलना पहले जैसे नहीं था, बहुत कम हो चुका था, बातचीत कम हो चुकी थी। कभी इनका मूड हुआ तो बातचीत करना चाहते थे, कभी हुआ तो बस एक दो सेकंड में कट कर दिया, मिनिमम कांटेक्ट होने लगा था। आपके समझ में नहीं आ रहा था कि ये पर्सन चेंज क्यों हो गए। तो यहाँ पर एक तो मुझे यहाँ पर नजर आता है कि पर्सन की कोई ख्वाहिश पूरी हो रही है। ये अपनी ख्वाहिश आपके साथ रिश्ता जोड़कर पूरी करना चाहते हैं, अपनी खुशियां ढूंढ रहे हैं। आपका अकेलापन यहाँ पर दूर होने के चांसेस मुझे स्ट्रांगली नजर आते हैं। मतलब जो व्यक्ति आज तक आपको नजरअंदाज कर रहे थे, या आप उनसे मिले, आपने उनको कॉल किए, मैसेजेस किए, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ था, तो अभी वो फायदा हो रहा है। और आप सोचेंगे ये कैसा हो सकता है। जिस व्यक्ति को, मतलब कहीं ना कहीं आप इस रिश्ते से मूव ऑन नहीं कर पाए, ये मुझे यहाँ पर साफ साफ दिखाई देता है। आप चाहते तो मूव ऑन करते, आप चाहते कि आपको लगता कि पर्सन ने मेरे साथ रिश्ता खत्म किया तो चलो, मुझे क्यों परेशान होना है, मुझे भी तो खत्म ही करना है, ये आप सोच सकते थे। लेकिन मुझे लगता है कि आप इंतजार करते रहे, लॉयल रहे, इस पर्सन से फेथफुल रहे। आपको लगा कि मुझे इससे प्यार हुआ है और किसी से प्यार करना मेरे लिए आसान नहीं होगा। ये आपकी भावना यहाँ पर नजर आती है, जो कि पर्सन समझ रहे हैं, आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करना चाहते हैं, अभी आपको चेज करना चाहते हैं। ठीक है, ये आपको मनाने की कोशिश करेंगे, आपको कुछ गिफ्ट भेजकर ये कहने की कोशिश करेंगे कि स्टिल यू आर इन माय हार्ट। उस टाइप की फीलिंग्स कहीं ना कहीं वो इस रिश्ते को अभी तोड़ना तो नहीं चाहते। ओके, यस, ये पर्सन ने मुझे लगता है सोच समझ कर कुछ डिसीजन लिया है, या इस व्यक्ति को आपके बारे में डिसीजन लेने में बहुत वक्त लगा है। ऐसा नहीं है कि तुरंत आपने कुछ कहा और इस पर्सन ने मान लिया, नहीं, बहुत बार झगड़े हुए, बहुत बार लड़ाई हुई, क्योंकि ये पर्सन कंफ्यूज्ड एनर्जी, केतु की एनर्जी नजर आती है मुझे, जहां पर आपके साथ वो इमोशनली अटैच नहीं हो रहे थे, बल्कि डी अटैच हो रहे थे।
ओके, आपसे दूरियां बढ़ती जा रही थी। इस पर्सन की इस पर्सन का बर्ताव चेंज होने लगा था। पहले जैसे ही वो बातचीत करने से मतलब कहीं ना कहीं आपको फील होता था। दो लवर्स को, दो प्रेमी को फील होता है। ओके, पर्सन, सामने वाला इंसान चेंज होता है, पहले जैसे बात नहीं करता है, नहीं करती है, पहले जैसे आपको टाइम नहीं देते हैं, पहले जैसे मिलने का मन नहीं करता, तो कहीं ना कहीं आपको वो फील होता है, फीलिंग्स। यहाँ पर वो पर्सन कंफ्यूज थे और शायद ये पर्सन आपसे कुछ बातें छुपा भी रहे थे। इनकी जिंदगी में जो जो चल रहा था ना, सब कुछ आपको नहीं बता रहे थे। मतलब अगर आपने कहा भी कि बताओ तुम ऐसे क्यों मेरे से बात कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, कम बात कर रहे हो, क्या बात है, मेरी कौन सी गलती है, कौन सी बात तुमको बुरी लगी है, एटलीस्ट मुझे बताओ, तब भी ये पर्सन नहीं बता रहे थे। तो यहाँ पर वो खुद तो परेशान थे ही, लेकिन इनके बिहेवियर की वजह से आपको भी परेशान करके छोड़ा था इस पर्सन ने। लेकिन आज ये जो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन था ना, उसे हटाकर एक सही रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। यस, सही रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, सही डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हैं। इस रिश्ते में, आप दोनों के रिश्ते में एक परफेक्ट डिसीजन ले सकते हैं पर्सन। और कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि आज इस व्यक्ति को लगने लगा है कि आपकी ज़रूरत है, आपके बिना वो आगे नहीं बढ़ सकते, या फिर आपके बिना वो कहीं ना कहीं उनको अच्छे से पेश आना चाहिए आपके साथ। ओके, इनको ये भी लगता है कि आपने मांगा ही क्या है इनसे, सिर्फ साथ मांगा है, प्यार मांगा है, सहारा मांगा है, सपोर्ट मांगा है, और आपके बड़े बड़े सपने है ही नहीं जो कि पर्सन को परेशान होना पड़े। आपने घर नहीं मांगा है, बंगला नहीं मांगा है, या बहुत बड़ी बड़ी चीजें महंगी तो नहीं मांगी है। तो ये सोच रहे हैं कि जिसने मुझसे ज्यादा उम्मीद रखी नहीं है उसको क्या ठुकराना है। ओके, आपने जैसे ये पर्सन है, आपने उनको एक्सेप्ट किया। आप यही सोचते हो कि मैं जैसा हूं या मैं जैसी हूं वो पर्सन भी मुझे वैसे एक्सेप्ट करे। तो ये चीजें कहीं ना कहीं पर्सन सोचकर एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन, एरीज मेष राशि वाले हो सकते हैं आपके पार्टनर। ओके, और ये स्ट्रांगली आपके लिए सोचते हुए नजर आते हैं, गहराई से अपनी गलतियों के बारे में सोच रहे हैं। ओके, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है। यस, इनका इंट्यूशन या आपका इंट्यूशन बहुत ही स्ट्रांगली कनेक्टेड है एक दूसरे से कि ये पर्सन वापस आएंगे, इनको आना ही है, और ये आ भी रहे हैं। ठीक है, ये आप दोनों के बीच की दूरियां खत्म हो रही है। ओके, खत्म करना चाहते हैं पर्सन, एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स है तो डेफिनेटली नंबर 1 की एनर्जी, एक नई शुरुआत, जहां पर पर्सन फिर से आपके बारे में सोचने लगे हैं। ओके, ये अपनी गलतियों के बारे में भी सोच रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपने दिया हुआ प्यार या फिर आपके साथ बिताया हुआ वक्त, ये सब चीजें इस पर्सन को, जो भी हुआ आप दोनों के बीच में, उसे पीछे छोड़कर आपकी तरफ आगे बढ़ने पर मजबूर कर रहा है। तो यस, इसमें बहुत बड़ा बदलाव आपके रिश्ते में आएगा जरूर, और सिर्फ आपको कॉन्फिडेंस रखना है इस चीज को लेकर। क्योंकि अभी अगर आप हार जाएंगे, हार मानेंगे कि मेरा रिश्ता तो टूट गया, फिर से नहीं जुड़ सकता, बहुत टाइम हो गया, आएगा नहीं आएगी, या फिर होगा रिश्ता नहीं होगा, शादी होगी नहीं होगी, ये कंफ्यूजन सबसे पहले आपको दूर करना है। आपको फोकस्ड रहना है कि यस, इसी व्यक्ति के साथ मेरा रिलेशनशिप होगा, या इसी पर्सन के साथ मेरा रिश्ता आगे बढ़ेगा, क्योंकि मैंने सच्चा प्यार किया है। ये जब आप खुद से कहेंगे तभी वो चीजें वर्कआउट होती हैं, क्योंकि जब आप खुद ही हार मान लेते हो तब कहीं ना कहीं फिर वो रिश्ता जुड़ना मुश्किल हो जाता है। तो अपनी थॉट्स को पॉजिटिव कीजिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन के ऊपर मिलेगा। अगर स्क्रीन के ऊपर आपको नहीं दिखाई देता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरा वीडियो नंबर मिल जाएगा। व्हाट्सएप करना है आपको, और पर्सनल रीडिंग बुक करके आप इसमें रेमेडीज भी ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप सुपर थैंक्स भी कर सकते हैं और सपोर्ट कर सकते हैं चैनल को। तो पर्सन आपकी टुवर्ड्स आने का इरादा रखते हुए नजर आते हैं। बुरी सोच या आपको लेकर जो नेगेटिव सोच थी, नकारात्मक सोच, उसे हटाकर आपके टुवर्ड्स एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आते हुए मुझे साफ साफ दिखाई दे। 3 ऑफ सोर्ट्स, यस, पर्सनली मुझे लगता है कि किसी और की वजह से आपको ठुकराया। ठीक है, अभी ये हो सकता है कि रोमांटिक पार्टी है, हो सकता है कि फैमिली है, हो सकता है किसी की बातों में आकर इन्होंने आपके ऊपर शक किया और आपको ठुकराया। तो 3 ऑफ सोर्ट्स, किसी तीसरे इंसान की एनर्जी यहाँ पर आता है, आ रही है। ओके,
किसी तीसरे इंसान ने एक तो आप दोनों को अलग करने की कोशिश की है, देखने की, फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। यस, यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी मुझे नजर आता है। थर्ड पार्टी, अभी ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी मतलब कोई रिश्ता है, कोई कनेक्शन है, नहीं। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है। जैसे कि पर्सन आपसे प्यार करते हैं और इन्होंने ये रिश्ता ही, ये रिलेशनशिप ही सीक्रेट रखा है, उनकी फैमिली को बताया भी नहीं, और फैमिली ने उनकी शादी उनकी फिक्स कर दी। ओके, इनमें हिम्मत नहीं है कि कहने को कि मुझे लव मैरिज करनी है, मैंने ऑलरेडी किसी को पसंद किया है। अगर इनमें हिम्मत नहीं थी तो डेफिनेटली पर्सन कंफ्यूजन में मुझे नजर आते हैं। तो आज मुझे ये लगता है कि 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स की कहीं ना कहीं आपके अलावा इस पर्सन की जिंदगी में और भी कोई हो सकता है, हो सकती है, जिनके साथ एक तो इनका रिश्ता हुआ है, जिनके साथ इनका रिश्ता पक्का हुआ है, शादी तय हुई थी या की गई थी जबरदस्ती, या फिर हो सकता है कि इनकी मजबूरी में इनको किसी और के साथ रिश्ता करना पड़ा, या ये ऑलरेडी मैरिड, एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप हो सकते हो, या फिर आपके पार्टनर। तो ये सब सारी चीजें यहाँ पर है ना, जो पर्सन को कंफ्यूज कर रही हैं। मतलब इनको रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा था, या फिर इनका मन तो ये करता था कि आपके साथ रिश्ता ना खत्म करें, लेकिन मजबूरियां या फिर प्रॉब्लम्स ऐसी थी या हालात ऐसे थे कि इस पर्सन ने सोचा कि थोड़े टाइम के लिए आपसे दूरियां बनाएं। ओके, और उस दूरियों के दरमियान इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपके प्यार का एहसास भी हो गया इस पर्सन को, या इस पर्सन को ये भी पता चला कि आप इंपॉर्टेंट हो। ओके, आपके बिना इस पर्सन को मतलब कहीं ना कहीं जीने की उम्मीद जो है आपके साथ, या जो सपने सजाए आपके साथ, या जो वादा वादा किया इस व्यक्ति ने आपको, उसे वो दिल से नहीं निकाल पाए। वो दिल से निभाना तो चाहते, यस, आपके साथ ये आगे लाइफ टाइम रिलेशनशिप चाहते हैं। अब ये रिलेशनशिप किसी भी टाइप का हो, मैंने पहले ही कहा है कि सभी के लिए रीडिंग होता है। आप किसी भी टाइप के रिश्ते में हो सकते हैं। आप हस्बैंड वाइफ है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, एक्स्ट्रा मैरिटल है, या आप डिवोर्सी है, किसी से प्यार करते हैं। ओके, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। जिस व्यक्ति से आप प्यार करते हैं, क्योंकि टैरो कार्ड एनर्जी से कनेक्ट करता है, ये मेल और फीमेल नहीं देखता है, सिर्फ एनर्जीज। ओके, तो ये व्यक्ति इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते। अभी तक जगल कर रहे थे, तो अभी इनका फैसला ये हुआ है कि आपके साथ आगे बढ़े। ओके, ये कभी भी हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, और कहीं ना कहीं उस वक्त होगा ये सब चीजें ना जब आपने लीस्ट एक्सपेक्टेशंस रखी है, या कम से कम आपने सोचा कि अरे यार ये नहीं होगा, और तभी ये चीजें होंगी। मतलब ये आपके लिए सरप्राइज हो सकता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स मतलब इस पर्सन को आपके साथ खुशी महसूस हो रही है। सेकंड, मुझे यहां पर जो लगता है ये डिवाइन कनेक्शन है। ओके, पर्सन अपनी भावनाएं नहीं छुपा रहे, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो राजा रानी की जोड़ी, या आपकी जोड़ी सलामत, जैसे कहते हैं ना कि आपकी जोड़ी सलामत रहे, तो डेफिनेटली यहां पर वो चीजें नजर आती हैं कि इस रिश्ते में अपनापन खत्म नहीं हो रहा है, या फिर ये पर्सन आपको डिलीट नहीं कर पा रहे, अपनी जिंदगी से निकाल नहीं पा रहे। ये कंटिन्यूसली आपके बारे में सोच रहे हैं, सोच रहे हैं, सोच रहे हैं। ठीक है, इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि आपके साथ कनेक्शन है। जिस व्यक्ति के साथ आपको कनेक्शन नहीं होता ना, उनके बारे में आप सोचते नहीं हो, कभी नहीं सोचते हो। आप उस व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा इग्नोर करना चाहते हो, या ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करना चाहते हो, या उसकी यादें मिटाने की कोशिश करते हो। लेकिन आज ये जो व्यक्ति है, आपके पर्सन, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये व्यक्ति आपके बारे में इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि ये आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ। ये पर्सन को आज तक किसी ने रोक के रखा था, इस पर्सन को आपसे किसी ने आपसे दूर किया था, इस पर्सन के ऊपर कुछ ना कुछ करके आपसे दूरियां क्रिएट की थी, आपसे नफरत करने पर मजबूर किया था, आप दोनों का रिश्ता तोड़ा था, लेकिन फिर भी सच्चे प्यार की जीत होती है। यहाँ पर प्यार दिखाई देता है मुझे, फीलिंग्स दिखाई देती है पर्सन की, और ऐसी भी फीलिंग्स दिखाई देती है जो कि पर्सन ने कभी कही नहीं आपसे, या आपको कभी ऐसा लगा नहीं कि मेरे पर्सन मेरे से रोमांटिक है। ओके, क्योंकि ये थोड़े से इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, कम बात करने वाले, लेकिन इनसे फीलिंग्स तो आपको आती है कि ये मुझसे प्यार करते हैं। तो ये किंग ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी मुझे स्ट्रांगली ये बता रही है कि कहीं ना कहीं पर्सन आपके साथ खुशी भरे सपने देख रहे हैं, सपने सजा रहे हैं, या जो सपने आपको दिखाए, जो वादे आपसे किए हैं, उसे पूरा करना चाहते हैं। यस, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी और 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्या बात है।
देखिए 9-9 की एनर्जी मतलब बहुत ज़्यादा करीब हैं आप कंप्लीशन के। बहुत कम वक़्त बचा है जहाँ पर आप दोनों एक हो सकते हैं। सारे सपने आप दोनों के सच होते हुए नज़र आते हैं क्योंकि यहाँ पर अकेलापन आपका है, तो अकेलापन आपके पर्सन का भी मुझे नज़र आता है। इनकी ज़िंदगी में अगर कोई था तो अभी नहीं है। अगर कोई इनका रिश्ता होने वाला था किसी और के साथ, तो हो सकता है कि इस पर्सन ने मना कर दिया। आज ये व्यक्ति आपको लेकर सीरियसली सोचते हुए नजर आते हैं और 9 ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये कहता है कि कहीं ना कहीं अगर ये खुश अपनी जिंदगी में रहना चाहते हैं ना, तो इसी वक्त इस पर्सन को एक डिसीजन लेना होगा, स्ट्रॉन्ग डिसीजन आपके टुवर्ड्स। और इनको ये भी लगता है कि जल्द से जल्द, अभी इनको टाइम पास करके, अभी इनको डिलेस करके, इनको पता है कि ये फंस जाएंगे या फिर ये रिश्ता कहीं ना कहीं आपको खो देंगे, ठीक है, या फिर आपको परेशान करने से उनको कर्मा फेस करना पड़ सकता है। तो ये सब चीजें सोचकर ये व्यक्ति आपके टुवर्ड्स आने की कोशिश तो करते हुए नजर आते, ठीक है। ये पर्सन को ऐसा भी लगता है ना कि कहीं ना कहीं दोनों अगर साथ हैं, जैसे कि यहाँ पर मुझे लगता है कि दोनों डॉक्टर्स हो सकते हैं, दोनों लॉयर्स हो सकते हैं, एक ही प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, और कहीं ना कहीं दोनों मिले हो तब से गहरा प्यार है, गहरी फीलिंग्स है। बीच में वक्त खराब हो सकता है, हर किसी की जिंदगी में वक्त खराब भी आता है, अच्छा वक्त भी आता है। आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप उसको कैसे हैंडल करते हैं। यहाँ पर मुझे ये लगता है कि पर्सन आपके टुवर्ड्स आने का स्ट्रांगली इरादा रखते हैं। ये जल्द से जल्द आपको कंफर्मेशन दे सकते हैं, ओके, कि स्टिल आई एम देयर फॉर यू, या अभी भी मुझे इंटरेस्ट है तुम्हारे साथ रिश्ता आगे बढ़ाने के लिए। ऐसी कुछ बातें हो सकती हैं जो कि आपके लिए सरप्राइजिंग हो सकता है, ओके। जहाँ पर आपको लग रहा था कि रिश्ता टूट ही गया या रिश्ता खत्म हो गया, मेरे नसीब में इनका प्यार नहीं है, तो वहां पर चीजें बदल रही हैं, ओके। 9 नंबर को जरूर क्लेम कीजिएगा, 9 क्योंकि ये कंप्लीशन के करीब नंबर है। और पर्सन के पास सब कुछ होकर ये अकेलापन इसलिए है क्योंकि वो आपसे कनेक्शन खत्म नहीं कर सके। ये कार्ड पहले भी आना चाहता था, देखिए नाइट ऑफ कप्स, आपका इंतजार, पर्सन आपका इंतजार कर रहे हैं, आपको सरप्राइज दे सकते हैं, प्रपोज कर सकते हैं, या फिर टूटा हुआ रिश्ता फिर से जुड़ता हुआ नजर आता है मुझे। रिश्ता टूटा है, बिल्कुल खत्म हो गया, आपको उम्मीद नहीं है, उस वक्त ये रिश्ता जुड़ते हुए नजर आता है। ये आपके लिए वेट कर रहे हैं, वेटिंग एनर्जी है पर्सन की, कि कब जाकर आपसे मिले, कब जाकर आपको प्रपोज करे, कब जाकर आपको ये अपनी दिल की बात रखें, या कब जाकर आपसे माफ़ी मांगे, कन्फेस करे अपनी फीलिंग्स, ओके, अपनी ट्रू इंटेंशंस आपको बताएं। तो ये उनके मन में यही चल रहा है कि जैसे वो जल्द से जल्द आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं और फिर से ये रिश्ते में वो ब्लॉसम लाना चाहते हैं, बाहर उनको चाहिए, या फिर वो खुशी चाहिए जो कि उन्होंने मुझे लगता है कि ढूंढने की कोशिश की है यहाँ वहाँ, लेकिन नहीं, वो कनेक्शन नहीं हो पाया। और किसी और के साथ जो कनेक्शन उनका आपके साथ हुआ था वो कहीं और नहीं हुआ। इन्होंने ट्राई तो किया होगा, ठीक है। इंसान कहीं ना कहीं, इंसान की जिंदगी में लोग आते रहते हैं और आपको एक अट्रैक्शन फील हो सकता है, लेकिन कनेक्शन उसी के साथ फील हो सकता है जिसके साथ आप अपनी जिंदगी इमेजिन करते हो, या ज्यादा से ज्यादा टाइम वक्त आप स्पेंड करते हो, जैसे कि 2 साल, 3 साल, 4 साल, ओके। 7-8 महीने में भी प्यार होता है, 1-2 दिन में प्यार नहीं होता है। 1-2 दिन वाला उसे प्यार नहीं कहते, उसे सिर्फ अट्रैक्शन कहते हैं। लेकिन ज्यादा से ज्यादा वक्त आपने अगर किसी के साथ बिताया है, क्योंकि यहाँ पर 12 महीने दिखा रहा है, तो 1 साल से ज्यादा हो सकता है आपका रिश्ता। तो ये रिश्ता कहीं ना कहीं ऐसे मुकाम पर खड़ा है कि वो आपके बिना नहीं रह सकते, आप उनके बिना नहीं रह सकते, और ऐसे में ये रिश्ता जुड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा स्ट्रांगली मुझे नजर आते हैं। आपको क्लेम करना है नंबर 12, ओके। यहाँ पर 9-9-12 आया है जो कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव लगता है मुझे, ओके। एक अलग नंबर आया है 9-9-12 और मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रांगली पॉजिटिव नंबर ही लगता है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो पर्सन मुझे लगता है एक तो आपसे एज में कम हो सकते हैं, आप दोनों में एज गैप हो सकते हैं। एक तो आप बहुत छोटे हैं, या तो वो तो बहुत मैच्योर्ड पर्सन हो सकते हैं, कहीं ना कहीं 7-8 साल का डिफरेंस हो सकता है। और ये पर्सन आपके साथ एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या आप उनके साथ हमेशा एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो आप सोच रहे हैं वो नहीं सोच सकते, या जो वो सोच रहे हैं आप नहीं सोच सकते। कहीं नहीं, मिलती जुलती सोच नहीं है।
लेकिन ये पर्सन ना आपको भुला भी तो नहीं पा रहे, या फिर आपके साथ बिताया हुआ वक्त को नहीं भुला पा रहे। ये पर्सन आपको अपनी दिल से नहीं निकाल पा रहे। इनका दिल आज भी आपके लिए धड़कता है, इनकी इमोशंस अभी भी है आपके टुवर्ड्स, जो इन्होंने छुपा कर रखी है, दबा कर रखी है। आपको ब्लॉक किया होगा सब जगह से, जैसे कि सोशल मीडिया पर ब्लॉक किया है, आपका नंबर ब्लॉक किया है, या फिर ये पर्सन अगर ब्लॉक नहीं किया तो कम बात करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं, पहले जैसे कॉल मैसेजेस का रिप्लाईज नहीं करते हैं, आपका बर्थडे आकर गया, आपको विश भी नहीं किया। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और आप ये सोचते होंगे कि इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी मेरे पार्टनर वापस आ सकते हैं, तो आ सकते हैं। क्यों आ सकते हैं? क्योंकि आपका प्यार सच्चा है। क्यों आ सकते हैं? क्योंकि यूनिवर्स चाहता है। यूनिवर्स ने जो जोड़ियां बनाई हैं वो एक होकर रहती है। ओके, तो कहीं ना कहीं जिसका प्यार आपके नसीब में लिखा है यूनिवर्स ने पहले से ही, डिवाइन ने पहले से ही, वो कितनी भी ठोकरें खाकर फिर से मिल जाते हैं। तो यहां पर आपको विश्वास रखना है कि मेरी जिंदगी में इतना बुरा वक्त आने के बाद भी पर्सन मेरी जिंदगी में आएंगे, क्योंकि मेरा प्यार सच्चा है और यूनिवर्स मुझे इसमें मदद कर रहा है। ये जब आप सोचेंगे तब चीजें बदलेंगी, जब तब वक्त बदलेगा, और आप कहीं ना कहीं ये भी देख पाएंगे ना कि यस, सब चीज़ें आपकी फेवर में काम कर रही हैं। धीरे धीरे आपका रिश्ता फिर से पहले जैसी बातचीत हो रही है। धीरे धीरे आप दोनों मिल रहे हैं, धीरे धीरे करीब आ रहे हैं, धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो आपकी इमोशंस को समझ रहे हैं। ये बदलाव आ सकता है। ओके, तो डेफिनेटली जितना आपका विश्वास उतनी चीजें बदलेंगी। यस, कंप्लीशन, 10 ऑफ कप्स इज यू आर वेरी वेरी क्लोज टू कंप्लीशन। दोनों का कंप्लीशन यहाँ पर हो रहा है। मतलब ये पर्सन भले ही आपसे नाराज रहे, भले ही ये पर्सन आपको अवॉइड करे, भले ही ये पर्सन आपको कहे कि तुम्हारा और मेरा रास्ता अलग अलग है, अभी तक ही हमारा सफ़र था, आगे हम नहीं बढ़ सकते, इस रिश्ते को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये रिश्ते में आगे कोई फ्यूचर नहीं है, जो भी कहे, ये सब भूल जाओ कि ये पर्सन ने कुछ कहा था। क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन आपके बिना ना तो खुश रह सकते हैं, ना ही आपके बिना वो आगे बढ़ सकते हैं। ये सिंगल रहेंगे, किसी और से प्यार नहीं करेंगे या किसी और से शादी नहीं करेंगे, बल्कि आपका इंतजार करते रहेंगे। ये छुपा रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, और इसके पीछे थर्ड पार्टी सिचुएशन, इसके पीछे उनके पर्सनल प्रॉब्लम्स, इसके पीछे उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, इसके पीछे और भी सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जो कि कुछ आपको पता है, कुछ आपको पता नहीं है। ओके, हम अंदाज़ा लगाते हैं जब हमारा इंसान, हमारे पार्टनर का बिहेवियर चेंज हो जाता है या फिर नज़रअंदाज करते हैं, हम अलग अलग अंदाज लगाते हैं, अलग अलग सोचते हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं आपको काम डाउन करना है, पॉजिटिव करना है और पॉजिटिव रहना है, और आपको ये सोचना है कि सही वक्त आने पर मेरे पर्सन, मेरे पार्टनर मुझे बताएंगे। ये अभी छुपा रहे हैं, शायद मुझे परेशान नहीं करना चाहते, इसलिए शायद छुपा रहे हैं, लेकिन आगे जाकर वो आपको सब कुछ सच्चाई बताएंगे। ये जो विश्वास आप रखेंगे ना, तब चीज़ें आप देखेंगे धीरे धीरे बदलेंगी। ओके, तो पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ेंगे ना, तो आपका कनेक्शन फिर से जुड़ेगा। आप अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव बनाने की जरूरत है और नेगेटिव एनर्जीज को हटाइए। अभी नेगेटिव एनर्जीज को कैसे हटा सकते हैं, उसके लिए बहुत सारे उपाय होते हैं जो कि आपको पर्सनल रीडिंग में बताए जाते हैं। आप पर्सनल रीडिंग लेंगे तब मुझे सिचुएशन पता चलती है कि आपका एग्जैक्टली किस टाइप का रिश्ता है, कब से टूटा है, क्या हुआ है उस रिश्ते में, आपकी बर्थ डेट क्या है, उनकी बर्थ डेट क्या है, ये सब कुछ देखकर उसके बाद रीडिंग किया जाता है। ओके, यस, आज ये पर्सन आपसे इमोशनली कनेक्टेड फील कर रहे हैं। बहुत टाइम के बाद ये पर्सन को ये लग रहा है कि आपने जो प्यार दिया उनको कोई नहीं दे सकता, आपने जो इज्जत दी है वो कोई नहीं दे सकता, आपको ठुकरा कर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, आपके प्यार को ठुकरा कर या हल्के में लेकर इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा गलती की है। तो ये कहीं ना कहीं आपके साथ कनेक्शन फील कर रहे हैं या आपके साथ रिश्ता आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, शांत हैं। ओके, कब से वाटर साइन है और ये इमोशनली अटैच हो रहे हैं। जो डी अटैचमेंट का टाइम था, जो सेपरेशन का टाइम था दोनों के बीच में ना, वो खत्म हो रहा है। अभी दोनों करीब आने के चांसेस हैं, और इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको मेहनत करनी होगी, क्योंकि ये पर्सन आपको चेज करेंगे। कहीं ना कहीं आपके प्यार की जीत हो रही है, तो पर्सन खुद ब खुद आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे, ये आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पर साफ साफ नजर आता है। ओके, यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड आया है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स। एक न्यू फैमिली, एक नया सपना सच हो रहा है आप दोनों का।
ओके आपका आप कह सकते हैं कि आपका मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है। ये पर्सन आपको प्रपोज कर सकते हैं, एंगेजमेंट रिंग पहना सकते हैं, आपकी शादी हो सकती है, टूटी हुई शादी फिर से जुड़ सकती है। इसमें चांसेस है कि पर्सन ने भले आपको कहा कि हमारी शादी नहीं हो सकती, आप देखेंगे कि ये खुद ही रिश्ता लेकर आ रहे हैं, आपसे फैमिली से बात कर रहे हैं। ओके क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा सपना सच हो रहा है ना, जो कि आपका सपना टूटा है, टूटा हुआ सपना सच हो रहा है। ओके तो विश्वास रखना है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, नादानी में आकर पर्सन ने भले आपसे दूरियां बनाई है, लेकिन अपने दिल और दिमाग से आपको नहीं निकाल पाए और ये सपना सच होकर रहेगा। ओके लकी नंबर्स की बात करें तो 14 नंबर लकी है, 11 की एनर्जी है, 11 अभी क्लेम कीजिए क्योंकि न्यू बिगनिंग है। 6 नंबर लकी है, 10 नंबर आपके लिए लकी है। ओके 9 मैंने पहले बताया, 4 नंबर आपके लिए लकी है। ओके आज यहाँ पर 11 आया है, 11 तो थोड़े से नादानी में पर्सन ने कहीं ना कहीं आपके प्यार को नहीं समझा या फिर आपके प्यार को ठुकराया। तो आज ये पर्सन तड़प रहे हैं आपसे रिश्ता जोड़ने के लिए या फिर से आपको पाने के लिए, ऐसा ही मुझे यहाँ पर फील होता है। आपके प्यार की जीत नजर आती है। राशि यहाँ पर सभी 12 है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, कैंसर, पासो, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, ओके टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि और एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि। सबसे स्ट्रांग है एरीज यानी कि मेष राशि स्ट्रांगली मुझे नजर आती है। और एरीज राशि वाले ऐसे होते हैं कि एक बार डिसीजन ले लिया तो ले लिया, थोड़े से गुस्से वाले होते हैं लेकिन दिल के साफ होते हैं। तो यहाँ पर मेष राशि हो सकती है आपकी पर्सन की, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है। और ये गुस्सा इनका अभी प्यार में बदल गया, गुस्से वाली साइड इनकी देखी थी, अभी आप इनकी रोमांटिक साइड देखेंगे, रोमांटिक होते हुए नजर आते हैं आपके टुवर्ड्स। क्लेम कीजिए इस रीडिंग को। ये रीडिंग अगर आपको अच्छा लगा है, ये रीडिंग आपको पॉजिटिव फील कराया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके एनर्जी एक्शन जरूर कीजिए। ये शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को आप अपनी सोशल मीडिया के ऊपर। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।